राइटिंग को किस प्रकार से लिखा जाता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना। नोटिस का मतलब क्या है? सूचना। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? नोटिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नोटिस। यानी सूचना देनी पड़ती है कि हम इस काम को इस तरह से करने जा रहे हैं। तो नोटिस राइटिंग यानी सूचना पत्र। क्या होता है? सूचना पत्र यानी एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट देना पड़ता है लिखकर, ताकि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि भाई ये काम इतने तारीख को होने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने होते हैं। और पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हो जहाँ पर हमने नोटिस को पब्लिश किया है। मान लीजिए किसी स्कूल में फेयरवेल पार्टी होनी है। क्या होनी है? किसी स्कूल में फेयरवेल पार्टी होनी है और फेयरवेल पार्टी से पहले पहले बच्चों को क्या करना है? नोटिस करना है। यानी बच्चों को भी तो क्या करना है? नोटिस करना है कि भाई आपके स्कूल में इतनी तारीख को क्या होगी? फेयरवेल पार्टी होगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्कूल का नाम होना चाहिए। जिस भी संस्था में हम क्या लिख रहे हैं? नोटिस लिख रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए स्कूल का नाम हो गया ABC स्कूल। ABC स्कूल हो गया। स्कूल का नाम है XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ABC स्कूल हो गया। अब ये इसका मतलब हो गया कि जो ये नोटिस है वो कौन से स्कूल का है? ABC स्कूल का है। उसके बाद यहाँ पर लिखिए नोटिस। नीचे क्या लिखिए आप? यहाँ पर नोटिस लिख दिया। नोटिस लिखने के बाद आप लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर लिखिए डेट। क्या लिखिए? डेट। यानी जो नोटिस की डेट है, जिस डेट को आपने नोटिस छापा है। यानी जैसे मान लीजिए आज है 4 तारीख, 4/2/2022। ये क्या होगी? आपकी डेट। यानी आपने एक नोटिस छापा है ABC स्कूल में और नोटिस है आपका कौन सी तारीख का? 4 तारीख का। और नोटिस किस वजह से आपने छापा है? नोटिस है आपका फेयरवेल पार्टी। क्या है? फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेशन। क्या है? फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेशन। ठीक है। आपने क्या करना है? नोटिस डाला है कि ABC एक स्कूल है, उस स्कूल में एक नोटिस लगाया है कि आपको आपके स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी क्या करनी है? सेलिब्रेट करनी है। और बच्चों को क्या करना है? नोटिस करना है। तो यहाँ पर आपने क्या डाल दी? डेट डाल दी। नोटिस लगा दिया आपने स्कूल में कितनी तारीख का? 4 तारीख का। कि 4 तारीख को आपने नोटिस लगाया है। आज आपने नोटिस लगाया है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो प्रोग्राम है वो 4 तारीख का नहीं होगा, 4 के बाद होगा। यानी नोटिस कभी भी नोटिस तब लगाया जाता है, यानी कोई भी काम होने से पहले पहले क्या लिखा जाता है? नोटिस लिखा जाता है। यानी अब क्या करना है आपको? यहाँ इस तरह का फॉर्मेट बनाकर इस तरह से आपको क्या करना है? इसको बना लेना है। ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर आपने लिख दिया ABC स्कूल। ये हो गया कि जो नोटिस है वो कौन से स्कूल का है? ABC स्कूल का है। नोटिस किस वजह से है? फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेशन का है। नोटिस कितनी तारीख को लिखा आपने? 4 तारीख को लिखा है। अब क्या करना है? आपको नोटिस करना किसको? बच्चों को। किसको नोटिस करना है? बच्चों को। अब यहाँ आपको लिखना है मेन बॉडी। क्या लिखना है यहाँ पर? मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको बताना है कि हमारे स्कूल में इतने तारीख को जो फेयरवेल पार्टी है वो सेलिब्रेट हो रही है और प्रोग्राम इतने बजे से शुरू होगा, इतने बजे तक चलेगा और इस क्लास के बच्चे आएंगे और जो फेयरवेल पार्टी की फ़ीस है वो इतनी है। खाने का इंतजाम होगा या नहीं होगा, और यानी इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है? मेन बॉडी के अंदर बतानी पड़ती है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? जैसे हमने कर दिया ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ फेयरवेल पार्टी in our school on। अब ये देखना है यहाँ पर ऑन कब। अब आप यहाँ 4 तारीख से पहले का मत लिख देना। यानी जो नोटिस है वो 4 तारीख का है तो प्रोग्राम 4 तारीख के बाद का होगा, पहले का नहीं हो सकता। यानी आपने करना यहाँ पर तीसरे महीने का करना आपने। जैसे मान लीजिए 3/3/2022। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि वे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आएगा यहाँ पर, दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अ फेयरवेल पार्टी। किसको? फेयरवेल को। इन आवर स्कूल ऑन 3/3/2022 की बात है। तो तीसरे महीने में 3 तारीख को प्रोग्राम होगा, लेकिन हमें बच्चों को तो उससे पहले क्या करना है? नोटिस करना है ना, सूचित करना है।
कि बच्चों को तो पहले ही पता चलना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रोग्राम कल का है और आज हम सूचना दे रहे हैं तो फिर उस प्रोग्राम में कोई भी नहीं पहुंचेगा। सूचना हमेशा पहले दी जाती है। उसके बाद यहाँ मेन बॉडी में हमने क्या लिख दिया, अब ये स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद हमने कहा प्रोग्राम विल बी स्टार्ट फ्रॉम 9 AM to 5 PM. The chief guest of the program will be our school director. हो गया यहाँ पर भाई। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दैट कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हम एक प्रोग्राम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में ऑन 3 मार्च 2022, 3 मार्च 2022 को हम प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विल, जब प्रोग्राम होगा, विल बी स्टार्ट फ्रॉम 9 AM to 5 PM, जो प्रोग्राम होगा वो 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो चीफ गेस्ट होगा विल बी आवर स्कूल डायरेक्टर, हमारे स्कूल के कौन होंगे, डायरेक्टर होंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट प्लीज be on time to make a part of the program। हो गया यहाँ पर। तो क्या कहा है, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सभी बच्चों से विनती की जाती है दैट की प्लीज बी ऑन टाइम टू मेक अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप समय पर स्कूल में आए और प्रोग्राम का हिस्सा बने। और यहाँ पर नीचे लिखा जाता है लास्ट में यहाँ पर रिगार्ड्स, क्या लिखा जाता है, रिगार्ड्स। अब रिगार्ड्स के सामने लिखा जाएगा कि यह जो नोटिस है वो किसने लिखा है। यहाँ पर लिखा जाएगा कि यह नोटिस किसने लिखा है, यानी भाई किसी ने तो इस नोटिस को लिखा होगा। तो यहाँ पर हम नोटिस में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। क्या लिख दिया हमने, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी प्रिंसिपल ने एक नोटिस लिखा है 4/2/2022 को। प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस लिखा गया 4 तारीख को, और प्रोग्राम कितने तारीख का, 3 तारीख को। तो प्रिंसिपल ने 3 तारीख वाले प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन 4 तारीख को ही दे दी है कि हमारे स्कूल में क्या होगा, फेयरवेल पार्टी का सेलिब्रेशन होगा, और उस फेयरवेल पार्टी के अंदर सभी स्कूल के बच्चे क्या हैं, इनवाइट हैं। ठीक है, और स्कूल क्या है, ABC। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं इसको, नोटिस राइटिंग यानी सूचना पत्र। कोई भी काम किया जाता है तो उससे पहले उसकी क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। खासकर जो नोटिस होता है वो स्कूल में, कॉलेज में, इन सारे जगहों पर इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने से पहले क्या लिखा जाता है, नोटिस लिखा जाता है कि भाई इतने तारीख से आपके एग्जाम शुरू होंगे। हरियाणा बोर्ड एग्जाम लेता है तो एग्जाम देने से पहले क्या करता है, एग्जाम लेने से पहले क्या करता है, डेट शीट जारी करता है। यानी मान लीजिए आपके एग्जाम अगले महीने में है तो आपकी जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो डेट शीट है वो 1 महीने पहले या 15 दिन पहले क्या कर दी जाती है, जारी कर दी जाती है। भाई बता दिया जाता है बच्चों को कि आपके एग्जाम इस तारीख से हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो स्कूल में होता है, कोई भी फेयरवेल पार्टी होती है, एनुअल डे होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, या फिर किसी भी शादी का मौका होता है, तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, अब नोटिस एक रिटर्न में होता है, जैसे इसको इस तरह से लिखा जाता है। नोटिस सबसे पहले लिखेंगे जहां पर नोटिस लिखा गया है, यानी जिस संस्था ने नोटिस लिखा है, जिस स्कूल ने नोटिस लिखा है। उसके बाद नीचे लिखेंगे नोटिस, नोटिस के बाद लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेशन। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, किस डेट को हमने नोटिस को छापा है। उसके बाद हम यहाँ पर मेन बॉडी लिखेंगे, मेन बॉडी में बताएंगे कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है और कितनी तारीख को हो रहा है और कौन इसको करने के लिए आ रहा है और इस नोटिस को लिखा किसने है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यानी कीप इन माइंड रख कर ही इस नोटिस को पूरी तरह से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो नोटिस लिखने से पहले ये सारे बिंदु हमें क्या करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। पहला बिंदु क्या हो गया, नोटिस राइटिंग में स्कूल संस्था का नाम, उसके बाद नोटिस लिखना, नोटिस के बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर डेट लिखना, डेट के बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी में बताना कि स्कूल में क्या होने जा रहा है और कब होने जा रहा है और कौन करने
जा रहा है और ये नोटिस लिखने का पर्पज़ क्या था और नोटिस को किसने लिखा है। तो ये होता है नोटिस राइटिंग।